हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तुम एपिसोड 35 ला चुके हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो कहते हैं दो बंदे होते हैं, वो सामने की ओर अटैक करने के लिए आ चुके होते हैं और वो कहते हैं हमारे कहते हैं कुनवू की तरफ और मुनवू की तरफ बढ़ जाता है। जो पहला बंदा होता है हमारे मुनवू की तरफ बढ़ रहा होता है और मुनवू से बोल रहा होता है तुम प्लैम एम्पर के कहते तुम कहते ग्रैंड सन हो, लेकिन तुम कहते उसके ग्रैंड सन होने के लायक नहीं हो क्योंकि तुम कहते एकदम बुर्बक हो। मुनवू भी ये सुनने के बाद हैरान होता है, उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए बोल रहा था तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। वहीं जो बंदा बोल रहा होता है कि दूसरा बंदा होता है वो कुनवू पे अटैक कर रहा होता है, मतलब कुनवू पे, जो कि कहता बोल रहा था तुम तो कुनवू हो और कहता मैंने तुम पे जैसे कहता एक्सपेक्ट किया था कि तुम कहता प्लैम ब्लॉसम स्वॉर्ड मैन हो, तुम उसी की तरह ही निकले जैसे मैंने कहता सोचा था। और वो बंदा कहते अटैक करते हुए हमारे कुनवू पे अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा नहीं खेलूंगा, अब यहाँ पे ये सारी बातचीत यहीं पे कहते खत्म करते हैं, मैं ज्यादा कहते पचर पचर नहीं करूंगा। और कुनवू भी उसके बंदे पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन जो कहते कुनवू का अटैक होता है वो बंदा कहते आराम से कहते ब्लॉक कर लेता है। फिर तभी हमारा कहते मुनवू की तरफ दिखाता है, जो मुनवू होता है उस बंदी के साथ फाइट करते हुए बोल रहा होता है लेकिन कहते मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता कि तुम कहते मेरे बारे में कितना जानते हो, तुम मेरे बारे में कितना जानते हो ये मेरे को मालूम तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं अब कहते और ज्यादा मैं कहते पागलों की तरह नहीं रहूंगा, समझे। मैं पागल नहीं हूँ और मैं तुम्हारे जैसे बंदों से तो मैं हार भी नहीं सकता, जो कि कहते मरा पड़ा है पहले ही। वो बंदा होता है ये बात सुनने के बाद उसे खुंदक आने लगती है और बोल रहा होता है हमारे मुनवू से कि तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम सच में अपना दिमाग खो चुके हो, तुम सच में कहते बड़े वाले इडियट हो, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम कहते मुझे धमकी दे रहे हो, जो कि कहते मेरा नाम है कहते म्यूनसुन, तुम मुझे कहते धमकी दे रहा हो। गाइस इसका नाम म्यूनसुन है, तो गाइस मैं म्यूनसुन नाम से बुलाऊंगा। जो कि वहीं जो साइड में कहते हैं हमारा कुनवू भी कहते हैं मुनवू होता है, वो फाइट करते हुए बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारे नाम से नहीं मतलब, तुम्हारा नाम जो भी हो, तुम्हारा नाम वैसे कहते कचड़े बराबर है, मुझे तुमसे कहते फाइट नहीं करनी, चलो आओ मेरे साथ कहते फाइट करना है तो करो, वरना कहते गधे जैसे कहते यहाँ पे मेरे साथ कहते बातचीत मत करो, ना ही खड़े रहो, बल्कि तुम कहते खुद ही गधे हो और तुम्हारा नाम जाए कहते भाड़ में, तुम कहते आज मारे जाओगे मेरे हाथों से। और मुनवू कहते अटैक कर रहा होता अपनी स्वॉर्ड से। वहीं जो कहते कुनवू होता है जैसे उस बंदे का नाम सुनता है मन ही मन में बोला था लेकिन लेकिन ये क्या, मैंने तो अभी कहते यूनसुन का नाम सुना है, वो तो कहते तीन तीन इवल लोगों में से एक आता है जो कि जिसका नाम कहते योनान है, उन्हीं में से एक ये भी आता है। मैंने मेरे को नहीं लगा था कि ये कहते हैं यहाँ पे आएगा, और ये कहते हैं मैं जानता हूँ कि ये इतना आसान बंदा नहीं है, ये ऑर्डिनरी स्नान नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे क्यों आया है। फिर जो कहते हैं राइटर होता है हमें कहते हैं इस बंदे के बारे में बताता है, जो कहते हैं यूनसू है उसके बारे में बता रहा होता है, जो कहते हैं ये बंदा यूनसू यूनान कहा जाता है, इसे कहते हैं क्रिमिनल के लिस्ट में, और ये कहते हैं क्रिमिनल के लिस्ट में आता है, हर कोई इसे कहते हैं बंदा जानता है ये इसका नाम है क्या, और हर जगह इसका नाम फैल रखा है। लेकिन कहते हैं जो ये यूनसुन म्योन है ये कहते हैं डार्क ब्लेडर यूजर है, जो कि कहते हैं ब्लेड यूज करता है जो भी डार्क टाइप मतलब डार्क टाइप का था, और ये कहते हैं डिमोनिक स्वॉर्ड यूज करता है, मतलब ये कहते हैं अटैक होता है जो स्किल होता है जो इसके नाम के टाइटल के हिसाब से रखा गया है, जो कि कहते हैं डार्क डिमोनिक स्वॉर्ड स्टाइल कहा जाता है। और ये कहते हैं उसी के ऊपर कहते हैं इसने कहते हैं मास्टर हासिल किया, जिसकी वजह से कहते हैं बहुत ज्यादा कहते हैं पावरफुल है, और ये हर जगह कहते हैं उसके थ्रू कहते हैं यहाँ से वहाँ पे कहते हैं तबाही मचाए रखा रहता है, मतलब हर जगह कहते हैं बस डिमोनिक काम करता है। लेकिन ये कहते हैं जो ब्लडी क्लाउड एम्परर है वो भी कहते हैं वो किसी कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, वो कहते हैं किसी की टीम के नहीं, कहते हैं किसी जगह से कहते हैं वो बिलोंग करती है। वैसे ही कहते हैं ये बंदे हैं ये भी कहते हैं खुले आम कहते हैं अपना काम करते हैं, वो भी कहते हैं ब्लडी कहते हैं क्लाउड एम्परर की तरह। हमें दिखाया था जो कुनबो होता है वो दूसरे बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है और मन ही मन में कहते सोच रहा होता है ये जो कहते हैं यून सोना ये कहते हैं वही बंदा निकला तो बहुत ज्यादा कहते हैं बेकार बात है, तो बहुत ज्यादा कहते खतरनाक है, ये कहते हैं यहाँ पे इसको कहते किसने रिकमेंडेड किया, यहाँ पे उसने कहते किस लिए बुलाया, लेकिन ये बहुत ज्यादा कहता है बुरा है कुनबू के लिए। वही जो कहते बंदा होता है उसके साथ कहते फाइट कर रहा होता है कुनबू, और जो कहते मुनबू होता है उसके ऊपर कहते वो बंदा अटैक कर रहा होता है योनसोन, और बोल रहा होता है कि तुमने कहते मेरे को कचड़ा बोला, अब ये कहते तुम्हारी अब तुम्हारे को कहते मौत तुम्हारे को दी जाएगी, और अपने हाथ में कहते डार्क पावर ऑन कर लेता है और अपनी कहते डार्क पावर से कहते अटैक कर रहा होता है, और बोल रहा होता है अब तो तू गया बच्चे। जहाँ कहते मुनबू भी होता है ये देख के एकदम हैरान हो जाता है, अपनी स्वॉर्ड सही से पकड़ के, और उसको कहते ब्लैक के जो कहते अटैक आ रहे होते हैं ब्लैक सोडा की तरह, मतलब डार्क पावर से कहते हैं अटैक आ रही होती है, सोड टाइप की होती है, मतलब सेफ लेस होती है, और वो मुनबू होता है उसको कहते हैं डॉज कर रहा होता है, और मन ही मन में बोल रहा होता है ये जो कहते हैं ये ब्लेड यूज मतलब ये ब्लेड की कहते हैं पावर यूज कर रहा है, लेकिन ये कहता है इसका कोई कहते हैं सेफ नहीं है, कोई कहते हैं एंगल नहीं है, मतलब कोई कहते हैं तलवार की तरह कुछ भी नहीं है, बस ये कहते हैं अटैक किया जा रहा है। लेकिन कहते हैं मेरे को भी लगता है कि मैं भी कहते हैं ये यूज कर सकता हूँ। फिर जो कहते हैं कुनबू होता है अपने स्वॉर्ड्स ऑरा से कहते हैं अटैक कर देता है उस बंदे, तो अब जो उस बंदे की तरफ जाता है तो बंदा डॉज नहीं कर पाता, उसके ऊपर लगता है, और वो भी बंदा होता है ये देखने में हैरान होता है और बोल रहा था ये क्या, ये तो कहते हैं स्वॉर्ड हो रहा है, ये कहते तुमने कहाँ से सीखा, सच में तुमने तो ये टेक्निक भी सीख चुकी है। और वही जो कहते हैं बंदा होता है वो ये देखने में बोल रहा था तुम हो कौन, तुम तो सच में एकदम कहते हैं सटी आए हुए हो, तुम तो कहते हैं अंदाजोन कहते हैं जो मर्जी कहते हैं अटैक कर रहे हो पागलों की तरह, तुम तो फिर की इंसान हो। वही जो कहते हैं मुनबू होता है बोल रहा था मैं चुप हो जा, अभी तो बस मैंने कहते स्टार्ट किया, अभी तो तुझे कहते देखना है कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। और मुनबू अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है आगे की ओर, तो योनसोन होता है वो भी आगे की ओर बढ़ रहा होता है और कहते हैं मनी मन में बोल रहा
होता है कि जो ये बंदा है, ये बच्चा ये कहते स्वॉर्ड तो अटैक कर रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कहते स्लो है। तभी कहते योनसोन उसके ध्यान से कहते स्वॉर्ड पे देखता है, तो वो देख के एकदम हैरान हो जाता है और बोला होता है नहीं 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 नहीं, ये कहते इतना ज्यादा कहते साधारण अटैक नहीं है। और लेकिन वो कहते डॉज नहीं कर पाता, उसके ऊपर कहते स्वॉर्ड और से कहते अटैक लगता है, जिसकी वजह से वो पीछे की ओर हटता है और उसकी एकदम हालत एकदम खराब हो जाती है। और वो कहते अपना एक फाइनल अटैक करने के लिए तैयार होता है और बोला होता है ये बहुत ज्यादा बुरा है, मुझे कहते इसे एक ही बार में कहते खत्म करना पड़ेगा, वरना मेरे लिए बहुत बड़ी कहते मुसीबत हो जाएगी। और वो कहता फाइनल अटैक करता है, जो कि कहते डार्क डिमोनिक स्वॉर्ड स्टाइल होता है, और उसमें से कहते बहुत सारे कहते स्वॉर्ड होते हैं डार्क टाइप के। वो बाहर की ओर निकल के आता है और कहते मुनवू के ऊपर कहते छोड़ देता है वो अटैक, जिसकी वजह से जो मुनवू की जो बॉडी होती है उसके ऊपर लगता है और बहुत सारे कहते स्वॉर्ड घुस जाते हैं। और वो बंदा होता है ये देखने के बाद खुश हो जाता है और बोला होता है आखिरकार मैंने इसे कहते कर दिखाया। अभी देखते हैं वो जिस पे उसने अटैक किया होता है, बल्कि वो कहते मुनवू का इल्यूजन होता है, कहते आफ्टर इमेज होती है जिसपे उसने अटैक किया होता है। और जो मुनवू होता है पीछे से निकल के आता है अटैक करने के लिए, वो भी ये देख के एकदम हैरान होता है और मन ही मन में बोल रहा होता है ये क्या, अब तो क्या हुआ, ये मैंने सोचा कि मैंने उसे कहते पकड़ लिया, लेकिन ऐसा क्या किसने सोचा था कि उसने कहते मुझे पकड़ लिया। और जो मुनवू होता है अपने स्वॉर्ड लेकर उसके ऊपर मारने के लिए अटैक कर देता है। और वो कहते बंदा होता है मन ही मन में बोल रहा था ये क्या, यहाँ पे तो लग रहा है कि जैसे कि टाइम बंद हो चुका है, टाइम रुक चुका है, और ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ का कहते एंड होने जा रहा है। और मैं कहते बताता हूँ, मेरे मन में कहते सोचता कि जो मेरे लीडर थे उन्होंने भेजा था कि ऐसा जजमेंट किया था कि जो कहते किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ये बंदा यहाँ पे आके इसने ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से जो मेरे लीडर का जजमेंट था वो सबका सब कहते बेकार हो गया। उन्होंने जो सोचा था वो सब कहते हट गया और हमें कहते भेजा गया था यहाँ पे, इसलिए कि जो कहते यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत थी वो कहते प्लेम एम्परर का जो ग्रैंड सन था उसका नाम कहते सेन कैंग मतलब कैंग वू था, वही हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत था। लेकिन यहाँ पे कहते किसी ने क्या सोचा था कि यहाँ पे कहते एक ऐसा बच्चा आ जाएगा जो कि कहते उनके कहते स्लेव होगा, जिसने कहते अटैक की, तो हमारा गाइस अभी मुनवू स्लेव ही बन के आया। और वो बंदा होता है वो बोल रहा होता है लेकिन ये बच्चा कहते हैं साधारण इंसान है, बल्कि कहते एक मॉन्स्टर है। और मुनवू उसको कहते हैं अटैक करके उसके 2 टुकड़े कर देता है, मतलब उसके ऊपर अटैक कर देता है उसके पेट में, और जिसकी वजह से स्लैश लगता है और वो बंदा वहीं मर जाता है। और मुनवू हाफ रहा होता है और बोल रहा होता है आखिरकार मैंने कर दिखाया। हमें कहते हैं मुनवू को दिखाया था, मतलब कुनवू को, जो कि कहते हैं अपने स्वॉर्ड से कहते हैं अटैक करने के लिए तैयार था और उस बंदे पे कहते हैं अटैक कर देता है, दूसरे वाले पे उसकी कहते हैं छाती पे कट लगा देता है, जिसकी वजह से वो बंदा कहते हैं संभाल नहीं पाता और वो कहते हैं बंदा वहीं के वहीं कहते हैं मर जाता है। लेकिन देखते हैं जो मुनवू होता है, मुनवू की भी हालत थोड़ी कहते खराब हुई होती है, उसके भी चेहरे पे कहते कट वगैरह लगे होते हैं। और वो कहते हैं जो कुनवू होता है हमारा कहते हैं मुनवू होता है वहाँ पे आ चुका होता है और कुनवू से पूछ रहा होता है कहते हैं तुम ठीक हो, वहीं तो कुनवू होता है ये देखने के बाद हैरान होता है और बोल रहा होता है हाँ मैं कहते हैं ठीक हूँ। और मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, जो मेरा भाई है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा हाई अमाउंट में मैंने सोचा नहीं था। लेकिन देखो ये बेसिकली लेवल पे है, लेकिन उस पर भी कहते हैं लेजेंड टाइप की तरह ये कहते हैं काम करता है, मतलब फाइट करता है। जो कहते हैं मुनवू होता है वो कहते हैं कुनवू से बोल रहा होता है चलो हम यहाँ पे अब और ज्यादा देर कहते खड़े नहीं हो सकते, हमें कहते साइड में जाना पड़ेगा देखने के लिए। और फिर कहते बोल रहा होता है चलो, जो कहते कुनवू होता है सुनने बाद बोल हैरान होता है और फिर कहते तुरंत ही वो दोनों जाने लगते हैं। तभी उन्हें कहते साइड से आवाज आती है और बोल रहे होते हैं कि रुको, तुम अपने कहते दोनों वेपन है, मतलब तुम अपने जो हथियार है वो नीचे की ओर छोड़ दो। और वो साइड में देखते हैं तो हमें देखते हैं कि जो कहते हैं सियोन को और कहते हैं जो उसका गार्ड होता है, कुछ लोगों को कहते हैं वो होस्टेज बना लेते हैं और उनको कहते हैं गले पे चाकू तलवार रखते हुए बोल रहे होते हैं हमारे मुनवू और कुनवू से कि तुम अपने हथियार छोड़ दो, अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो हम इस लड़की को और इन लोगों को हम कहते हैं मार डालेंगे। तो मुनवू और कुनवू होता है सुनने बाद जो मुनवू होता है उसको भी खुंदा खा रहा होता है और बोल रहा होता है तो कितने ज्यादा गंदे और हुए। जो कुनवू होता है बोल रहा होता है भाई अब क्या कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं हमें कहते हैं वही करना चाहिए, सही कह रहा हूँ ना भाई, बोलो बोलो। जो कहते हैं वो बंदे होते हैं वो ये सुनने के बाद बोल रहे होते हैं हो तुम्हें तो देखो, तुम तो कहते हैं यंगर कहते हैं भाई हो, जो कि कहते हैं स्मार्ट भी है, जिसके पास दिमाग है, तुमने कहते हैं सही सोचा, जो मैं कह रहा हूँ वही करो, वरना कहते हैं इन लोगों की कहते हैं जान गंवानी पड़ जाएगी तुम्हें। वहीं जो कहते हैं कुनवू होता है वो ये देखने के बाद बोल रहा होता है रुको रुको ऐसा नहीं, और वो कहते हैं रोक देता हमारे मुनवू को और कुनवू को, मतलब कुनवू को रोक देता, कुनवू तलवार नहीं छोड़ता। जो मुनवू होता है बोल रहा होता है चिल्लाते हुए तुम क्या सोच रहे हो कि हमने अगर कहते हमने अपना जो हथियार है वो अगर हमने कहते छोड़ दिया और हमने कहते तुम्हें सरेंडर कर दिया तो कहते तुम जो उन बंदों को तुमने कहते कैप्चर कर रखा, तुमने बंदी बना रखा, तुम उसे छोड़ दोगे? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर हम कैसे विश्वास रखें, या अगर तुम कहते हमें होस्टेज बना लोगे, हमारा तुम फायदा उठा लोगे। तो वहीं जो कहते कुनवू होता है ये सुनने के बाद मन ही मन में सोच में पड़ जाता है और बोल रहा था ये क्या, ये बात तो इसने सच कही, मैं तो बस कहते बिना सोचे समझे जो मर्जी मैंने कहते सोचा और तुरंत ही मैं उस बात पे कहते मैं करने के लिए मैं तैयार हो गया। मैंने इस बात के बारे में सोचा क्यों नहीं, अगर इन्होंने कहते हमें पकड़ लिया तो हमारे जो कहते प्लेम एम्परर है, जो हमारे कहते ग्रैंड फादर है, उनको ये कहते धमकाएंगे और डराएंगे। जो कहते मुनवू होता है कुनवू से बोलना होता है हम कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी हर किसी नहीं कर सकता, हम किसी भी कीमत पर, समझ गए। जो कुनवू होता है उसने बोला होता है लेकिन भाई हमारे पास कहते कोई और रास्ता भी नहीं, हम कहते कुछ और कर सके, समझ रहे हो मेरी बात को। तभी देखते जो कहते
हमारा गोकू होता है वो हवा में उड़ते हुए आता है और हंसने लगता है और बोल रहा होता है तुम किस बारे में तुम कहते हैं चिंता कर रहे हो, ये सारी चिंता इस चीज के ऊपर चिंता कर रहे हो, ये सब तो एकदम बेकार है, कोई मैटर ही नहीं है। और जो कहते हैं वो बंदे होते हैं वो कहते हैं जिन्होंने हॉस्टेज बनाए रखा होता है वो उनको भी कहते हैं ऊपर की ओर देख रहे होता है। जो हमारा कहते हैं गोकू होता है एक एनर्जी बनाता है, कहते हैं एनर्जी कहते हैं निडल छोड़ता है और उन बंदों के कहते हैं मत्थों में कहते हैं मार देता है, अटैक कर देता है, उनके मत्थे में छेद कर देता है और उन लोगों को कहते हैं एक ही बार में कहते हैं खत्म करके जान से मार देता है। और फिर जो हमारा कहते हैं मुनबू होता है और गोकू होता है, मतलब मुनबू कहते हैं कुनबू, ये देखने बाद बोला था ग्रैंडफादर आप, और वही कहते हैं वो दोनों बंदे सियोन भी बोले होते हैं प्ले में पर आप, और वही जो कहते हैं हमारा गोकू होता है वो कहते हैं नीचे की ओर उतर के आता है और बोल रहा होता है ये सब तो कहते हैं एकदम बेकार था, ये लोग अगर कहते हैं मेरे बारे में कुछ जानते, थोड़ा बहुत भी मेरे बारे में जानते तो ये इनके अंदर हिम्मत नहीं होती तुम लोगों को कहते हैं होस्टेज बनाने की। सियोल होती है ये देखने के बाद वो तो बोलने होती है क्या क्या यही इनकी कहते हैं ताकत है, क्या यही स्ट्रेंथ है प्लेम एम्परर की, ये तो कितनी ज्यादा कमाल किया। वहीं जो कहते हैं जो उनका कहते हैं सियोल का नौकर होता वो तो ये देखने के बाद बोला था ये वॉरियर तो जो ये कहते हैं ये होस्टेज हमें बना रहे थे तो सच में बहुत ज्यादा कहते हैं बेकार है, ये तो उनके सामने कहते हैं कुछ भी नहीं, चीटी बराबर है। वहीं जो कहते हैं हमारा मुनबू होता है वो तो ये देखने के बाद बोला था ग्रैंडफादर, तभी जो हमारा कहते हैं कुनबू होता है बीच में काटते हुए बोल रहा होता है क्या आपने कहते हैं उस ब्लडी कोल्ड एम्परर्स को कहते हैं आपने हरा दिया क्या, उसे आपने उसको कहते हैं मार दिया। जो गोकू होता है ये सुनने के बाद बोला था अच्छा तुम उस चीज के बारे में पूछो। फिर हमें कहते हैं फ्लैशबैक दिखाया था, मतलब जब फाइट हो रही होती है गोकू और कहते हैं ब्लडी एम्परर्स की, तो हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ कहते हैं जो गोकू होता है वो अटैक का हवा में उड़ते हुए अटैक करने के लिए लेके आ रहा होता है और बोल रहा होता है ब्लडी एम्परर से तुम तो सच में तुमने तो इतने लंबे समय तक तुमने कहते हैं मेरे साथ फाइट कर ली, ये तो बहुत ज्यादा कहते हैं कमाल की बात है, इसके लिए मैं तुम्हें कहते हैं कहना चाहूंगा कि तुम एकदम कहते हैं सही हो, ठीक ठाक हो तुम। वही जो कहते हैं ब्लडी एम्परस होती है सुने बोल रहा था तुम्हें देखो तुम कहते हैं मेरे सामने ऐसे ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि कहते हैं तुम्हें डर नहीं लग रहा है, लेकिन मैं कहते हैं देख सकते हो तुम्हें इस चीज से डर लग रहा है, इसलिए तुम कहते हैं मेरे सामने कहते हैं तुम ऐसी बहकी बहकी तुम बातें कर रहे हो, बस तुम मेरे सामने कहते हैं ये सारी बातें तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम्हें कहते हैं डर ना लगे, तुम अपने डर को कहते हैं काबू में कर सको, तुम अपने डर को कहते हैं छुपा सको। कहते ब्लडी एम्परस होती है वो कहते अपना एक अटैक करके अटैक लेके जा रही होती है हमारे कहते मतलब गोकू पे अटैक करने के लिए और बोल रहे होते हैं कि अभी मैं तुम्हें कहते हैं एक्सपीरियंस करवाती हूँ डर क्या चीज होती है, अभी रुको अभी मैं कहते तुम्हें मैं फील करवाऊंगी और तुम्हारी जब मैं कहते सोल अपने पास में कब्जे में कर लूंगी ना, जब तुम्हें कहते हैं एहसास होगा तुम्हारी सोल को और तुम्हें भी। वहीं जो कहता है जो गोकू होता है वो ये देखने का बोला था ओहो अच्छा मेरी जाने मन ऐसा कुछ है, और मनी मन में बोल रहा होता है कि गोकू ये कहते हैं जो ब्लडी एम्प्रेस है आज मैंने से कहते इतना ज्यादा पहली बार देखा है कि ये बहुत ज्यादा कहते हैं इंटेंस हो रही है, बहुत ज्यादा कहते हैं ये सीरियसली हो रही है। तो कहते हैं ब्लडी एम्प्रेस होती है बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और बोल रही होती है अब तो तुम मरोगे, कहते हैं प्लेम एम्पर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी देखते जो प्लेम एम्पर होती है वो मतलब ब्लडी एम्पर होता है उसके सर से कहते हैं खून निकलने लगता है, जो कहते हैं ये देख के जो कहते हैं गोकू भी होता है बोल रहा था ये क्या है वे। वही जो कहते हैं वो प्लेम एम्पर होती है ब्लडी एम्पर वो बोली होती है ये मत कहना कि जो उस बच्चे ने अटैक किया था कुछ देर पहले ये उसी का कहते हैं असर है, और उसके सर से कहते हैं खून बह रहा होता है और जो गोकू होता है वो कहते हैं हंसने लगता है और बोल रहा होता है यही है मेरा जो चांस जिस पे मैं कहते हैं अटैक करूंगा। और जो कहते हैं गोकू होता है वो अटैक करने के लिए तैयार होता है और बोल रहा होता है कि अब तुम्हारी बारी है मरने की, कहते हैं ब्लडी कोल्ड एम्प्रेस अब तो तुम कहते हैं मारी जाओगी। वहीं जो कहते हैं एम्प्रेस होती है ब्लडी एम्प्रेस वो ये देखने के बाद हैरान हो जाते हैं और बोल रहे थे डैम इट ये तो बहुत ज्यादा कहते हैं खतरनाक है। कुनबू होता है सुनने के बाद वो एकदम हैरान हो जाता है और जो कुनबू होता है बोल रहा था भाई जो तुमने अटैक किया था वो सच में उसको अटैक लगाते तो बहुत ज्यादा कमाल की बात है। वहीं जो गोकू होता है बोल रहा था हाँ लेकिन जो कहते तुमने मुनबू जो तुमने कहते ब्लेड और कहते यूज किया था कुछ देर पहले उसकी बॉडी पे जो तुमने अटैक किया था वो एकदम स्लो था, लेकिन कहते जो तुम्हारा कहते और आता जो ब्लेड और का इन और आता ना उसके कहते शरीर के अंदर चले गया था धीरे धीरे, जिसकी वजह से बाद में उसने कहते फिर से अपना कहते और एनर्जी थी जो और आता उसने कहते उसके जो चोट था फिर से उसको कहते खोल दिया था, लेकिन ये कहते इतना ज्यादा कहते कमाल का नहीं था जितना तुम सोच रहे हो, इतना ज्यादा कहते सीरियस डैमेज नहीं दिया, लेकिन ये बहुत ज्यादा कहते सही भी था, उसकी वजह से मुझे कहते मौका मिला उसे मारने के लिए, बहुत अच्छा चांस। मुनमू होता है सुनने के बाद है बोल रहा था अच्छा ऐसा कुछ है, फिर मुनमू बोल रहा था तो अच्छा है तुमने तो उसका मतलब उसको तुमने कहते मार दिया होगा आपने, तो वो जो सारी कहते सोल थी उसने जो कैप्चर कर रखी थी वो सारी सोल का हुआ क्या, वो सोल कहते उन सोल का कहते क्या हुआ, वो सारी आत्मा किधर गई। जो गोकू होता है सुनने बोल रहा था अरे लेकिन अजीब सा मुंह बना लेता है, बोला था अरे लेकिन यार ये एकदम भाग्यशाली थी कि मैं क्या बताऊं, मैं उसे कहते मारने के लिए पूरी तो कोशिश की लेकिन वो कहते मार नहीं पाया मैं उसे, इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा कहते सियाणी थी, बहुत ज्यादा तेज थी, वो कहते
भागने में इतनी ज्यादा तेज थी कि मेरे से कहते हैं बच के भाग गया, मैं क्या कहूँ। फिर हमारा कहते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें कहते हैं जंगल की साइड में दिखाया था जहाँ कहते हैं जो ब्लडी एम्प्रेस होती है वो कहता है बहुत तेजी की कहते हैं भागते हुए जा रही होती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी होता है। उसके सर से कहते हैं खून निकल रहा होता है। जो हमारे कहते हैं मुनमुन ने अटैक किया होता है उसके कहते हैं सर पे कट लगा होता है और वो कहते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और बोल रही होती है। जो कहते हैं प्राइम एम्पर है वो और उसका उसके साथ जो कहते हैं लोग थे उन दोनों को मैं कहते हैं छोड़ूंगी नहीं, मैं उन दोनों को कहते हैं जरूर से मैं कहते हैं जान से मैं मार दूंगी। और गैस एपिसोड यही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड गैस बहुत जल्दी लाऊंगा। आई होप गैस आप लोगों को मजा तो आया ही होगा। तो गैस मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय। तो अगला एपिसोड गैस मैं देखूंगा 20 या 25 या 30 मिनट का मैं वीडियो बनाऊं। तो कमेंट करके बताओ गैस कितने मिनट की मैं वीडियो बनाऊं। जरूर यार प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।